रे जीनी चदरिया जीनी रे जीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी रस भीनी चदरिया जीनी रे जीने राम जब मुरी चादर बन घर आई रंग रेत को दीनी बन घर आई रंग रेत को दीनी हो ऐसा रंग रंगा रंग देने जीनी रे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भैया जी जिंदा हैं अभी, और भैया जी कईयों को निपटा के ही जाएंगे दुनिया से। अभी भैया जी को कई लोगों को निपटाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा कौन सा नारा है, कौन सी बात कब कही जाती है, ये सीखना चाहिए। कोई बात नहीं, तुमने लगाया और बहुत मन से लगाया, लेकिन बात को सीखना चाहिए कि कब कहां पे कौन सी चीज कही। बाबा साहब का नाम रहे। हाँ, ये बाबा साहब का नाम रहे। बाबा साहब का नाम रहे। हाँ, ये बात सही है जी। जो बाबा साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं, आज मैं दलित समाज का उससे पूछ रहे आया हूँ। डॉक्टर साहब पानी दो इनको, चाय दो थोड़ी सी, पानी और चाय दो इनको। थोड़ा कैसा होता है, गर्मी के साथ उमस ज्यादा हो, गर्मी हो तो चढ़ जाती गर्मी दिमाग में। चलो पानी लो, चढ़ जाती गर्मी, गर्मी चढ़ जाती। नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? हाँ जी, राजस्थान से। आप पटना से आई हैं? आप इलाहाबाद से, अयोध्या से, और आप दिल्ली से। क्या काम करती हैं आप? मैं ऑफिस आती हूँ, अभी करंटली ऑफिस ज्वाइन कर रखा है मैंने। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? रिया। रिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत सारे लोग, पानी पिलाओ भैया। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आज शो में मौजूद हैं, उन सब का बहुत स्वागत करता हूं मैं। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा। बात आज ये है कि लोक लुभावने वादे, आपका बिजली का बिल, आपके खेत का पानी, आपके खेत की बिजली, तमाम सारे वादे चुनाव में होना। चुनाव की सरगर्मियां हैं, अगले हफ्ते चुनाव की उम्मीद है कि घोषणा हो जाएगी। जो 5 राज्य हैं, सबसे पहले वहां चुनाव होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उधर मिजोरम, ये 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जो कि नवंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते तक सारी चुनावी प्रक्रिया होनी है। ये तो एक बात हुई जिसका सबको इंतजार है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके पूछा राज्यों से, जिसमें राजस्थान भी है और मध्य प्रदेश भी है, केंद्र सरकार भी है, आरबीआई भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, और उसने कहा कि जो ये लोक लुभावने वादे, सब जानते हैं कौन से वादे होते हैं, लैपटॉप, साइकिल, क्या क्या, तो वो सारे लोक लुभावने वादे जो किए, वो कैसे कैसे राजस्व कहां से आएगा, ये सारी बातें नोटिस करके जवाब के लिए उन्होंने मांगा है, पूछा। आज का मुद्दा यहीं पे रहेगा, लेकिन मैं पहले जो लोग आज आए हैं
उनसे दो चार बात करेंगे। आपसे मैं इसलिए बहुत देर में पूछूंगा क्योंकि आप जो है डिसिप्लिन्ड आदमी नहीं हैं। जो डिसिप्लिन्ड आदमी होता है मैं उसके पास पहले जाता हूं, लेकिन आपको पहले खड़े होकर सबूत देना होगा कि आप बाबा साहब के मजबूत सिपाही हैं और वो मजबूत सिपाही कहीं से डिगेगा नहीं, हिलेगा नहीं और सब्र के साथ खड़ा रहेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बस हमें मालूम है गर्मी चढ़ जाती है दिमाग में। कहां से आना हुआ साहब आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? अश्विनी बाली। अश्विनी बाली जी, कुछ कहना है आपको या थोड़ी देर बाद कहेंगे? थोड़ी देर बाद कहेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद कहिए जी। मैं आपके पास आऊंगा, मुझे मालूम है किसको बोलना होता है और किसको थोड़ा सा इंतजार करना होता है, लेकिन मैं आपसे सुन सकता हूं। जी बोलिए। जो विषय है रेवड़ियों वाला, हाँ। ये रेवड़ियां जो है ये देश का बेड़ा गर्क कर रही हैं। आगे आइए, आगे आइए जी। हाँ जी, ये जो रेवड़ियों वाला विषय है, हाँ। ये रेवड़ियां सभी बांट रहे हैं सिर्फ वोट के लिए और देश का बेड़ा गर्क करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है, मैंने देखा है कि जो अभी 75 सालों से इस देश हुए आजाद हो गया है, सब गरीब वंचित शोषित की राजनीति कर रहे हैं। 80 करोड़ को फ्री में राशन में दिया जा रहा है और मैंने देखा है मेरे बगल का व्यक्ति बुलेट से जाकर राशन लेकर किराने के स्टोर पर बेच रहा है। और दुर्भाग्य है इस देश का कि बेड़ा गर्क यार फ्री में कोई राजनीतिक दल नहीं है। अच्छा, भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे, अरविंद केजरीवाल भाजपा को गाली देंगे, कांग्रेस वाले इन्हें गाली देंगे, सब एक दूसरे को गाली। इनका जन्मसिद्ध अधिकार है असत्य बोलना। तो आज का मुद्दा भाई साहब ने स्थापित कर दिया है। दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। एक होती है सब्सिडी और दूसरी होती है योजना जो कि जन सरोकारों से जुड़ी हुई है। अगर मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं तो वो रेवड़ी में नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि मैं आपको एक श्रम के लिए बढ़ा रहा हूं आगे, तो आप हमको प्रोडक्ट देंगे तो वो प्रोडक्टिविटी में माना जाएगा। लेकिन बहस की शुरुआत करते हैं, पहले कांग्रेस एंड देन बीजेपी और जो तमाम सारे लोग आज हमारे साथ मौजूद है। आज तो मैंने तारुफ भी नहीं कराया, किसी का परिचय नहीं कराया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी से आए नहीं अभी, अच्छा आते होंगे। टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टीना। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी के, अभी तक नहीं आए। एहसान अब्बासी साहब अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे प्यारे रुनझुन भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले कांग्रेस से कि ये सरकार ने पूछा है, राजस्थान से भी मध्य प्रदेश से भी पूछा है कि आखिर ये जो लोक लुभावने वादे हैं वो उसके पीछे का मतलब क्या, सबब क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो कहना रेवड़ी कल्चर, मुझे लगता है जनता का अपमान करना है कि रेवड़ी कल्चर क्यों कहा जा रहा है, जबकि किसी को भी अनाज देना या इसमें क्यों, देखिए हम कल्याणकारी राज्य में रहते हैं और जब कल्याणकारी राज्य में रहते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी नीतियां बनाए और वो जितनी जन कल्याणकारी जो नीतियां है वो जनता को दे। अब उसमें उन लोगों को क्या, खासकर मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ, वो क्यों कहते हैं रेवड़ी कल्चर? और शुरुआत कौन करता है? त्रिपुरा में जाते हैं तो कहते हैं स्कूटी देने वाला हूँ, 15 लाख चाहिए किसी को, 15 लाख देता हूँ मैं अकाउंट में, हालांकि आए नहीं हो किसी के अकाउंट में। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ये कल्चर की परंपरा शुरू करते हैं और फिर आकर ये बोलते हैं कि एक कल्चर नहीं होना चाहिए, रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उनकी जमीन खिसकती जा रही है, इसलिए उनको डर बैठ। तो क्या जब जमीन खिसकती है तो रेवड़ी आती है? या चुनाव जीतने का एक हथकंडा है? चुनाव कैसे जीता जाए ये वो लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। शुरुआत 2006 से मानी जाती है। तमिलनाडु में चुनाव हो रहे थे और वहां पे डीएमके ने कहा, मैं आ रहा हूं, आप बस सबसे ऊपर खड़े हैं राजस्थान में, मैं आऊंगा आपके पास। 2006 का मसला है, डीएमके ने कहा कि सबको एक एक टेलीविजन दिया जाएगा, मैं अगर आया जीत के तो एक एक टेलीविजन सबके घरों पर होगा। और उन्होंने कहा था ये टेलीविजन जो है महिलाओं के लिए है और ये शिक्षित करेगा। लेकिन 2011 में चुनाव आ गए और 2011 के चुनाव में एआईएडीएमके समझ चुकी थी खेल कैसे बनता है। उन्होंने कहा कि मैं मिक्सर ग्राइंडर से लेकर 20 किलो चावल से लेकर उन्होंने भी एक वादे कर दिए। बहरहाल अभी कुछ दिन पहले 2014-13 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लोक लुभावने वादे होते हैं, इस तरह के वादे ये लोकतंत्र के
जो जड़ है उसको कमजोर करते हैं। बातचीत का सिलसिला बीजेपी एंड देन फिर आता हूं मैं। प्रतीक भैया, मजबूरी और मजबूती, इसके बीच के डिफरेंसेस को हमें समझना होगा। जब कांग्रेस और उनके साथ इंडी अलायंस वाले मजबूरी में सत्ता में आने के लिए रेवड़ी की बात करते हैं तो उनकी सत्ता सुख की मजबूरी को दर्शाता है। लेकिन जब कोरोना में एक श्रमिक भाई हमारा मजबूर रहता है, उसको मजबूत करने के लिए उसके पेट में अन्न दिया जाता है ताकि तुम खड़ा हो सको और काम करके इतना सक्षम कर दो अपने आप को बनाओ कि केजरीवाल के फ्री की बिजली के मोहताज ना रहो। यह होता है मजबूत करना। और मैं आपको बता रहा हूं, आप गोलगप्पे खाने जाते हैं, खाने के बाद पापड़ी मांगते हैं, जब वो गुपचुप वाला को पापड़ी देता है ना तो वो रेवड़ी नहीं होता, आपके मन के संतुष्ट करता है। नहीं, वो जो बाद में आप कहते भैया थोड़ा सा पानी और दे देना, पूरा बतासा खा लिया। पहले वही गुपचुप जो कहते हो, जिसको क्या कहते हो, अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग चीजें कहे जाते हैं। पानी का बताशा कहते हैं हमारे लखनऊ में। सब खा लिया, फिर कहते भैया थोड़ा सा पानी डाल के और देना। गोलगप्पा कहते पानी डाल के और देना, जरा थोड़ा सा पानी अलग से दे देना। तो ये जो जैसे सब्जी की दुकान पे जाएं, सारी सब्जी खरीद ली, फिर क्या कहते हैं, जोर से बोलो, थोड़ी धनिया दे देना। ये आदमी का भी खेल बड़ा गजब का होता है। हाँ जी, मैं आया, एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड जी। हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था वो तो उन्होंने पूरा किया। आप अपने सहयोगी दल को भूल गए, आप अपने सहयोगी दल आम आदमी पार्टी को भूल गए, जिन्होंने शुरुआत की बिजली हाफ, पानी माफ, दिल्ली साफ, और उन्हीं का एजेंडा लेकर के आप हिमाचल प्रदेश जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, उन्हीं का मुद्दा लेकर के आप हर जगह चुनाव में घोषणा करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जिन गरीबों को राशन इस महामारी में दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि आज भारत के एक मजदूर, एक गरीब से गरीब निचले व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया है और उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं। उधर कोई कह रहा था, क्या बोला था कि राशन, हाँ मैं आ रहा हूं, मैं आप ही ने बोला था कि राशन बेच देते हैं, तो मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा जी। मैं आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं। देखिए, जो चुनावी जुमला देश के प्रधानमंत्री ने दिया, एक तो तुम ऑटो वाले भैया क्या आ गए, सारे ऑटो वाले भैया इसी आस में है कि कहीं मामला बन जाए तो लग जाए, एक पार्टी बना ले, तो अपनी पार्टी बना लो एक ऑटो वालों की। हाँ रुको सर, देखिए प्रतीक जी, इस पोल किसने खोली? देश के प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया कि हाँ 15 लाख आएंगे, ऐसा होगा, लेकिन ये पोल देश के गृह मंत्री ने खोली। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक मीडिया के साथी ने पूछा, उन्होंने कहा सबके सब वहीं चैनल पर ही कि वो तो चुनाव प्रचार के समय हमने जुमला था, वो जुमला था। तो ये जुमला उन्होंने सबके सामने 15 लाख वाला तो शुरुआत लॉन्च जो है ना, रेवड़ियों की लॉन्च जो है देश के प्रधानमंत्री का। जी प्रतीक भैया, इनसे जरा पूछिए, कबूतर के माध्यम से चिट्ठी लिख के दिया था कि टेलीफोन किया था कि 15 लाख अकाउंट में देंगे? जरा इनसे पूछिए, कहीं यह रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में आऊंगा तो एक एक को मैं 15 लाख अकाउंट में भर दूंगा। उन्होंने एक तर्क पे बात कही गई थी कि इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे कांग्रेस ने झूठ फैला रखा है और भ्रष्टाचार के। मैं आपसे पूछता हूं, रेवड़ी की आप बात करती हैं, जरा अच्छा होता अपने पार्टी के अंदर यह पूछ लेते हैं कि हमारे पार्टी में जो गांधी परिवार की परिक्रमा, सही समय पे अगर हम माइक ना हटाएं, तौबा, आ गए पानी फ्री वाले, बिजली फ्री वाले, कहां रह गए थे भाई? ट्रैफिक बहुत है, ये मैं मानता हूं, और इस समय ट्रैफिक जो है जरा आधा पौना घंटा पहले ज्यादा निकलना पड़ता है। तो मुझे हाँ रूट किसी लग गया था, मैं टाइम पे ही था। अच्छा, आप टाइम पे थे? नहीं, आप टाइम पे आते हैं। तो बात आज दरअसल में, रुकिए एक एक करके बोलेंगे। हाँ जी बोलिए। ऊपर में मोबाइल बांटे जा रहे हैं। क्या मोमोज? मोबाइल। अच्छा, हम क्या मोमो बट रहे हैं क्या? मोबाइल आपको मिला? मोबाइल बांटे जा रहे हैं। बच्चों की तरफ, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे तो बहुत बढ़िया बात है। तो मोबाइल नहीं मिलने चाहिए? मोबाइल नहीं मिलना चाहिए। मोबाइल बांटे जा रहे हैं राजस्थान में। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम महेश है। एक मिनट को, मैं आ रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं आ रहा हूँ, लाडली बहना पे आ रहा हूँ जी। हाँ। सर, इस देश में सरकार के नाम पे, नेताओं के नाम पे मजाक चल रहा है, और ये अभी से नहीं चल रहा, शुरू से चल रहा है, जब से देश आजाद हुआ है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को हराना चाहती है, वो जनता के लिए काम करना नहीं चाहती है। उनका लक्ष्य ये है सत्ता में आना। उनका लक्ष्य ये नहीं है कि हमें जनता के लिए कुछ करना है। अगर किसी को प्रधानमंत्री भी बनना है ना, तो वो दिखा रहा मैं अच्छा आदमी हूँ, वो ये नहीं बता रहा कि मैं काम क्या करूंगा 5 साल में। बड़ी समझदारी वाली बात करते हो यार तुम।
क्या नाम है तुम्हारा? महेश राज। महेश राज, कहाँ के रहने वाले हो? सर यूपी से। वो तो मैं समझ गया था कि यूपी के ही हो तुम। महोबा से? वाह, महोबा का पानी तो भाई ऐसा ही होता। हाँ जी, बोलिए। लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश इधर आ जाइए, थोड़ा सा पेड़ वो झुंड आ रहा पेड़ का। जी, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। हाँ। शिवराज जी की जरा घोषणाएं सुन ले। अभी जो बता रहे थे, लाडली बहना योजना अभी देंगे 1000, बढ़ के हो गए 1250 और आगे होने वाले हैं 10,000, ये उन्होंने बोला है। जरा आप घोषणाएं पे नजर डालें, ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है, ये मुझे बताया जाए कि अगर ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है। सिर्फ एक पार्टी। हाँ, बेटी का सम्मान है, बहन बेटी का सम्मान है। क्या है? सम्मान बहन बेटी का सम्मान है। अंदर आजा जरा, तुम्हारा भी सम्मान कर रहे हैं भाई। आपने कहा 1200 हो गए, 1200 के सीधे सीधे 3000 कर दिए। जी सर, मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ। हाँ। और जब बेटियां इतनी बढ़ रही हैं, पैदा हो रही हैं, हाँ। भ्रूण हत्या नहीं हो रही है, हाँ। तो उसका कुछ फायदा तो बीजेपी वाले दे रहे हैं ना। बहन बेटी कितनी बढ़ रही है अब, कितनी लड़कियां पैदा हो रही है, रेशो कितने बढ़ गया अब लड़कियों का। हाँ। पहले नहीं तो पेट में मार देते थे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, एक बार टॉपिक बता। टॉपिक दरअसल ये चल रहा है कि फ्री में रेवड़ियां जो बांटी जाती हैं, आखिर क्यों बांटी जाती है? चुनाव फोन आ रहा है आपका। चुनावी सरगर्मी है, बहुत तेज है। अगले हफ्ते चुनाव की घोषणा हो सकती है 5 राज्यों में, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करी मध्य प्रदेश और खासतौर से राजस्थान को, इलेक्शन कमीशन को, आरबीआई को, केंद्र सरकार को, और पूछा कि बताइए कि ये जो लोक लुभावनी वायदे हैं, इसका मतलब क्या? प्रतीक भाई, आज हिंदुस्तान के अंदर 2 मॉडल चल रहा है। एक जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी द्वारा रेवड़ी मॉडल है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का रेवड़ा मॉडल है। रेवड़ी मॉडल है वो क्या, समझाता हूं, फिर रेवड़ा मॉडल बताता हूं। रेवड़ी मॉडल वो है जिसमें दिल्ली की जनता, देश की जनता, जहां की भी सरकारें हैं, उससे वहां की जनता को फायदा मिलता है। जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे बिजली का मुद्दा हो, हर जनता को फायदा मिलता है। पानी का मुद्दा हो, हर जनता को फायदा मिलता है। एजुकेशन का मुद्दा हो, हर जनता को फायदा मिलता है। स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हर जनता को फायदा मिलता है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट का मुद्दा हो, सारे महिलाओं को फायदा मिलता है। दूसरा रेवड़ा मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को वो ऑफर देने का कार्य करते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो मेहुल चौकसी हो। और देश में सबसे ज्यादा रेवड़ा देने कार्य अपने दोस्त अडानी को दिए भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैंने आपसे कहा था कि 2 चीजें हैं, याद रखिएगा। एक है सब्सिडी, और ये चिंता का सबब बना हुआ है। आरबीआई की जो रिपोर्ट में देख रहा था और मैंने पंजाब के पन्ने पलटे तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। और आने वाले समय में 5 साल में क्या होगा, देखिए साहब, मैं बहुत संवेदनशील तरह से कह रहा हूं, आने वाले समय में 5 साल में क्या होगा ये आपको सोचना होगा। लेकिन अगर आप इतना 5 साल नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल वाली बात है। श्रीलंका का उदाहरण भी दिया गया इसी चीज में। मैं शैलेंद्र जी के पास। जी, दिल्ली दिल वालों के लिए जानी जाती है। इन्होंने रेवड़ी रेवड़ा कहा। इन्होंने कहा कि हेल्थ पे अगर बात होती है सबको फायदा मिलता है। अरे ये वही केजरीवाल जी है, जब बात आयुष्मान योजना या स्वास्थ्य योजना पे आती है कहते हैं यूपी बिहार वाले बैग पैक करो और दिल्ली से निकल जाओ। ये केजरीवाल का स्टेटमेंट है। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, रेवड़ी की बात आम आदमी पार्टी करती है, जब एजुकेशन की बात आएगी तो फिल्टर लगाएगी, कौन बिहार यूपी का है निकालो उसको। ये इनकी नीति है। एक और रेवड़ा और दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूं आयुष्मान घोटाले की बात करें, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा घोटाला कोई करने का कर रहा है आयुष्मान घोटाले के तहत। 5 सेकंड बाद ये रेवड़ी की बात कर रहे हैं। दिल्ली को इन्होंने बेवड़ा मॉडल दिया है। बेवड़ा, दारू फ्री करके डबल करा के बेवड़ा मॉडल इन्होंने दिया है। प्रतीक भाई, कोई मॉडल नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल का फराब नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के दलाली बंद किया। अजी रुको, मोदी जी का मैं कहना चाहता हूं, संजय सिंह जी जिस विवेक त्यागी को कहे थे कि एक गरीब आदमी है, इसको ईडी सीबीआई क्यों ले गई, उसी विवेक त्यागी का सुप्रीम कोर्ट में पार्टनरशिप में नाम आता है। वो जो गरीब आदमी था वो शराब घोटाले में पार्टनरशिप में कर जाएगा। विवेक त्यागी, मैं कह रहा हूँ सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को। सुप्रीम कोर्ट प्रतीक भाई, किसी के बारे में गलत तथ्यात्मक चीजें देना मुझे लगता है ठीक नहीं है। किसी का नाम इन्होंने कोट किया। अभी विवेक त्यागी का जो मामला है कोर्ट के अंदर है, वो कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। लेकिन किसी के बारे में इस तरीके से बातें करना ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं। दूसरी चीज,
आज है प्रतीक भाई, ये पूरा क्रोनोलॉजी समझिए। 5 जब से इंडिया का अलायंस हुआ है, 5 अप्रैल से लेकर के आज तक लगभग 40 जगहों पे 40 नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई का रेड हुआ है। जहां तक तैयारी की बात है, सबसे ज्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ईडी और सीबीआई। तैयारी में तो आप भी हैं। कहां की तैयारी है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां से हैं आप? लातूर। लातूर से। वाह क्या जगह। तो लातूर में चुनाव लड़ना है इस बार? यस। कौन सी पार्टी है आपकी? बीजेपी। बीजेपी से लड़ना है। तो कौन सा चुनाव लड़ना है? लोकसभा वाला लड़ना है या विधानसभा वाला? विधानसभा वाला। विधानसभा वाला। तो बीजेपी क्यों? एनसीपी क्यों नहीं? बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीयता मानने वाली पार्टी है। राष्ट्रीयता मानने वाली। इस मुद्दे पे कुछ क्या कहना है कि जो रेवड़ी वाली बात हो रही है? ये गलत है। कौन गलत है? वो आम आदमी पार्टी गलत है। क्योंकि टिकट बीजेपी से लेना है आपको? नहीं। ये शराब का अड्डा खोल दिया है दिल्ली में। हाँ। आम आदमी पार्टी शराब का अड्डा खोल दिया है दिल्ली में। जी शैलेन जी प्लीज कम फॉरवर्ड। इनको मतलब रोक के रखना होगा आज आपको। आज किनको रोकना? सभी को। रोकेंगे सबको। हाँ। मेरा जो मत बिल्कुल अलग है। हाँ। वो ये है कि मैं जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो भी इस तरह की घोषणाएं करते हैं वो एकदम जो मैं उनके विरोध में हूँ। और मैं सब जनता से जो ये आग्रह करना चाहता हूँ, देखिए ये आर्थिक मामलों के जानकार हैं, तो इनकी जो मत है मैं आऊंगा। इनका मत सुनने के लिए हमको थोड़ा सब्र और धैर्य रखना पड़ेगा। जी मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने पंजाब का एग्जाम्पल कोट किया था, और मैं जो हिस्ट्री में जाना चाहूँ तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी पंजाब के अंदर किसानों की जो बिजली माफ करने की शुरुआत हुई थी। और आज कहां पे खड़ा है पंजाब? देश में सबसे ज्यादा जो है कर्जा पंजाब के ऊपर है जीडीपी के मुकाबले में। तो कहने का मतलब यह है कि जब अल्टीमेटली कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी सरकार हो, सरकार का काम क्या है? वित्तीय प्रबंधन करना, राजस्व की प्राप्ति, तमाम तरह के टैक्सेस लगा के जनता से प्राप्ति करना, और उसके द्वारा जो प्राप्ति होती है उसके द्वारा जो खर्चे करना, यही तो है। और अगर इसमें मिसमैनेजमेंट होता है तो अल्टीमेटली बोझ किस पे आएगा? हमारे ऊपर आएगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब कोई इस तरह का राजनीतिक दल इस तरह की घोषणाएं करता है तो आप वोट क्यों करते हैं? आप इनको दोषी कहते हैं कि नेता हमारे लिए काम नहीं करते जो। अरे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, चुनाव सुधारों के लिए पहले ऐसा व्यक्ति आया था टीएन शेषन, वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा किया, कितने वोट दिए? तो कहीं न कहीं जिम्मेदार आप सब हैं। ये आप जनता जो है ये भी जिम्मेदार है। कहां से आना हुआ भैया? नागपुर से। आज महाराष्ट्र बहुत आ गया, क्या बात है? हैं? सब आरएसएस वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हमें। अरे तुम्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी आई तो शो तो ओपन है, कोई भी आ जाए, मैं आ जा। जी भैया बताइए क्या नाम है? हितेश पवनीकर नागपुर से है। हितेश पवनीकर नागपुर से हैं। जी बोलिए। मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ, रेवड़ी क्या होती है और सब्सिडी, ठीक है? हाँ। रेवड़ी जो दिल्ली सरकार में चल रहा है, बाकी और जगह चल रहा है, जैसे एक के साथ एक फ्री, ठीक है? जैसे बिजली का बिल, कल पानी का बिल, वो माफ वगैरह कुछ होता नहीं है। कल मैं गुपचुप खा रहा था, आगे हाँ। गुपचुप खा रहा था तो गाली मार रहा था केजरीवाल जी को, ठीक है? और मैं तो सब्सिडी बता रहा क्या होता है, उसका फायदा मुझे भी हुआ है। एक है मुद्रा लोन में सब्सिडी नहीं, लेकिन वो मजबूती बनाने के लिए युवाओं को कितना अच्छा सपोर्ट करती है, ठीक है? और दूसरा मैं बताता, मैं जिस फील्ड में बिजनेस करता हूँ, आज नेशनल पोर्टल स्टार्ट किया है मोदी जी ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, और क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए। ये सब्सिडी ये मोदी सरकार ही कर सकती, ये रेवड़ी वाली सरकार नहीं। बिल्कुल, ये प्रोडक्टिविटी और जो पैसा बिजली पानी इस पर जाता है उसका। मैं एक समाजवादी पार्टी से क्विक ब्रेक लेना है मुझे। तुलसीदास जी का एक दोहा जो रेवड़ी का कर रहे हैं ना, बरसत हरसत सब लखें और करसत लखे न कोई, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। मतलब राजा कैसा हो? राजा हो सूर्य जैसा। सूर्य सभी जगह से, नदियों से, तालाबों से, समुद्र से जल अवशोषित करता है, और बरसाता कहाँ है? जहाँ अधिक दबाव होता है, जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ गरीबी होती है, क्योंकि खुशहाली पहुंचे। ये रेवड़ी नहीं है, राजा की तरह स्वभाव होना चाहिए, वही। हाँ जी, ये जो रेवड़ी की बात कर रहे हैं मिस्टर दुबे जी, मैंने अभी भी इनको बोला, ये बेरोजगारी की बात करते हैं। आप जिस जगह पे खड़े हैं सर, एनडीएमसी आपके बिल्कुल साथ में, नजदीक में, बिल्कुल सामने एनडीएमसी है। आधी जगह उद्घाटन मेरे ताऊजी ने किया, मिस्टर रतनलाल वाल्मीकि, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ।
गांधी जी से लेकर नेहरू जी से लेकर हो तो मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, आप उसको सबको हमने देखा है। मेरी 64 साल की एज है। ये दुबे जी भी कर रहे थे बेरोजगारी बेरोजगारी, राहुल जी कर रहे थे बेरोजगारी बेरोजगारी, ये आदमी है भैया जी ये भी बेरोजगारी। बेरोजगार कौन कौन हुआ? अखिलेश यादव, उनका परिवार, वो सब बेरोजगार हुए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब। मैं रोजगार, मैं भैया डिप्टी मैनेजर रिटायर हुआ हूँ एसटीसी से, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिप्टी मैनेजर। अब जब दुकानें कई जगह खुलेंगे तो हर आदमी हर जगह जाएगा। मैं आ रहा हूं, वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं। झीनी रे राम नाम शरद भीनी चदरिया, झीनी रे भाई जी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहिन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहिन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार, नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी कहीं कर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। जी कहिन में जनता करती मन की बात। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भी इन्हीं के साथ शरीक हो गए, बहुत बढ़िया। जब भाई हैं वो तमाम सारी जनता जो ब्रेक के बाद आई है, वो सबका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जो लातूर से हैं, जो नागपुर से हैं, जो बहुत दूर दूर से आए हैं, सबका बहुत बहुत। कहां से आना हुआ आपका? अंबाला से। आप कल भी आई थी? आपने मिले, आपने मिले वहाँ पर, कल भी आए, परसों भी आए। अच्छा, मैं आज तो मिल गया आपको, आज मैं मिल गया, आज तो आपको कुर्सी भी मिल गई, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारी जनता जो शो का हिस्सा बनने के लिए आती है या जो हिस्सा बनती है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। वो जुड़ते हैं आपस में और आपस में जुड़ के अपनी बात कहते हैं, और ये एक तरह का एक नया शो बनता है जिसको तमाम सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं। ये है सब आपका ही, ये सारा का सारा खेल आपका है, इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जो बात कहने के लिए। आपको कुछ कहना है? अब जी बोलिए, पटना से आई हैं आप, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महजबीन खातून। महजबीन खातून जी। हाँ, बहुत ज्यादा जल्दी में हो? नहीं बताओ, जल्दी में हो? नहीं, अगर जल्दी में तो हो क्या हो वापस? जम्मू से आया हूँ सर। जम्मू से आए हो तो रुको, फिर थोड़ा सा वेट करो, पटना वालों से पूछ लेता हूँ और फिर उसके बाद फिर जम्मू वाले से पूछता हूँ। जी सर, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मतलब जो भी सरकार है सब अपने जगह पर जो कर रही है उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। हम चाहते हैं सर, जो हम लोग बिहार के हैं, थोड़ा सा हम लोग को बिजली में थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाए। बिजली की फैसिलिटी मिल जाए? जैसे सर यहाँ इतनी फैसिलिटी है दिल्ली में, उस तरह से थोड़ा सा हम लोग भी चाहते हैं। थोड़ा सा हम लोग भी चाहते हैं जैसे बिजली। और ये बात सच है कि अगर आपको दिल्ली वाले को देखता है पटना में बैठा हुआ व्यक्ति, तो उसको भी लगता है कि उसको भी मिलना चाहिए, वही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वही पानी मिलना चाहिए जो लखनऊ में मिल रहा है, जो दिल्ली में मिल रहा है, या जो मुंबई में मिल रहा है। और इसमें कोई गलत नहीं है महजबीन जी। हम मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस पर अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छा रहे। बहुत अच्छी बात है। मैं आज रेवड़ी कल्चर और जो वायदे होते हैं उस पर बात कर रहे थे। एक्चुअली में पूंजीगत व्यय जो है उसके लिए कहा गया कि जो राजस्व स्रोत हैं, जो राजस्व स्रोत का मतलब जो रेवेन्यू है, स्रोत हैं आपके, जो सरकार जहां से आमदनी करती है, उसका निरीक्षण और उसको
मानक तय करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सब्सिडी, इन सब पे बहुत ध्यान। और सब्सिडी, मैं एक बात आपसे और मैं आ रहा हूं, सब्सिडी पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं वो बहुत जरूरी है। निश्चित तौर से जो गरीब है, जिसको कि लगता है कि कोई आसरा नहीं है और रहन सहन बहुत मुश्किल है, उसके लिए सब्सिडी बेहद जरूरी है। लेकिन रेवड़ी सब्सिडी, रेवड़ी कब है, इस पर बातचीत कर रहे थे। जी आगे खत्म करके शो, जी बोलिए। सर, जो गरीब जनता होती है ना, जो वोट देती है देश का नौजवान कि इस बार ये प्रधानमंत्री बनेगा, देश के लिए कुछ करेगा, असलियत में सिर्फ चेहरा बदलेगा, देश के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? गरीब आदमी अपने घर से बाहर निकलेगा, काम करेगा तो रोटी आएगी। और ये लोग नेता बनने के बाद गरीबों का आटा, नमक, दाल और पेट्रोल अपने आप बढ़ा कर देंगे और फिर ना कोई जवाब देंगे। अभी रही बात के पटना में बिजली सेम होनी चाहिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य देखो कि आजाद हो गया। यहाँ दिल्ली में अलग बिजली पानी चल रहा है, पटना में अलग चल रहा है। वहां पर भी तो सीएम बनते हैं, वहां पर भी तो सरकारें हैं, वहां के भी तो लोग इंसान हैं। ये हर राज्य का है। लोग अपने घर से उठ के क्यों आते हैं दिल्ली? अधिकार सबका है, बराबर का। रुनझुन बिहार से आते हैं, अब वहां तक कैसे आएंगे हम? इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। जी बोलिए रुनझुन। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, ठीक इसी प्रकार नेताओं की नीति होती है। ये इनका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। ये जो फ्री कर रहे हैं ना सर, ये कह रहे हैं कि निचले पंक्ति वाले को ऊपर लाओ। अरे ऊपर की लाइन खाली ही नहीं होगी तो नीचे वाले कैसे ऊपर आएंगे? फ्री से दरअसल फायदा किसका है? ये गरीबों के विकास के नाम पर भाई एक मिनट चुप रहिए भाई। अरे सुनिए, ज्यादा बोलने वाला भी वही गड़बड़ करता है फिर। जी, गरीबों के विकास के नाम पे इन्होंने एक मुफ्त की लॉलीपॉप दे रखी है और सारी रसमलाई तो खा जाते हैं नेताजी। अब ये दे क्या रहे हैं मैं बता देता हूँ। जैसे गरीबों के लिए इलाज फ्री है, इलाज में क्या है, खैराती अस्पताल है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो इक्विपमेंट नहीं। और नेताओं के लिए मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है, शिक्षा फ्री है, इस शिक्षा भवन है तो टीचर नहीं, टीचर है तो पढ़ाई नहीं। और नेताओं के उनके बच्चों के लिए हाई फाई वाईफाई युक्त स्कूल है। अब देख लीजिए, बस फ्री कहते हैं कि बस फ्री है, महिलाओं के लिए बस फ्री है और उन्हीं के घर के पुरुष सदस्यों का जेब कटवा दिया जाता है। विकलांगों के लिए बस में फ्री नहीं है दिल्ली की, और इनके लिए तो हवाई जहाज फ्री है। यहाँ कहते हैं कि बंगला फ्री है सर, आवास फ्री है। 1.5 लाख का एक आवास फ्री दिया जाता है। हमारे यहाँ 2 लाख रुपए जानवरों के लिए आवास के लिए दिया जाता है, इनके लिए तो बंगला फ्री है। बहुत बड़ा ये रुझान है। मैं बीजेपी से एक बार फिर से शुरू करता हूं, फिर मैं आता हूं। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जनता को हम पढ़ा क्या रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं। आपके बीच में से एक जनता ने कहा कि लाडली योजना के तहत रेवड़ी बांट रहे हैं। मुझे लगता है उनको शायद जानकारी नहीं थी लाडली योजना है क्या। जो मेरी बहन खड़ी है वो प्रतिशत बताता है कि एक पुरुष के मुताबिक एक महिला को सही पोषण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो उनके समान श्रम कर सके, इक्विवेलेंट पोजीशन पे आके दुनिया से लड़ सके। उसको सशक्त बनाने के लिए 13% से 54% की इक्वलिटी लाने के लिए लाडली योजना है। मजबूत करने की योजना है, मजबूर करने की योजना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, हमने हमेशा यह देखा है कि हर चीज पे एक न्यूट्रल परसेप्शन, सारी चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा राजनीति से परे हटकर। आप नौकरी करते हैं, यहां लोग सब नौकरी करते हैं। वीकेंड आता है, हम छुट्टी देखते हैं कि सैटरडे संडे मिल जाए, या महीना में मेरे छुट्टी इतनी हम गिन के देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सरकार हमें क्या दे रही है। लेकिन मैं आज सारे जनप्रतिनिधियों की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती आ रही है। हमें सोच समझ के वोट भी करना है। जो नेता होते हैं उनके घर भी कभी जाइए, 4 बजे 3 बजे। सारे नेता एक जैसे नहीं होते हैं सर। 4 बजे से जो फोन शुरू होता है, रात के 12 बजे तक सोने का ठिकाना नहीं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, उसके घर के माँ बाप मरते रहते हैं। मैंने देखा है अपने घर में कि बहन हॉस्पिटल में है, जनता की सेवा में बाप खड़ा है। तो हर कोई ऐसा नहीं होता। अगर जो चांदी की चम्मच से आके वो दर्द को ना समझा हो, वो नहीं समझ सकता। इस देश में प्रधान सेवक आया है जो गरीबी देखा है। ये बात सच है कि सारे नेता एक जैसे नहीं होते। ये भी बात सच है कि नहीं ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग होते हैं, नेता बहुत अच्छे होते हैं। नेता अच्छे नहीं है, ये बात सच है कि नेता अच्छे होते हैं और चुनाव जीत के लाते हैं। अगर आपको अपने लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। जी कांग्रेस।
देखिए, अभी इन्होंने कितनी दोगली राजनीति की है कि इनकी लाडली योजना तो योजना हो गई, लेकिन जब विपक्ष को इन योजना देता है तो वो कहते हैं रेवड़ी हो गई है। और ये देश के प्रधानमंत्री को भी समझने चाहिए, इतने मुख्य पद पर बैठे हुए हैं तो अपनी नीतियों को तो वो बड़ा वाहवाही करके बताते हैं। अभी मैं बताती हूँ, देखिए इन्होंने एक योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत, हरियाणा से मैं भी आती हूँ, हम लोगों ने सबने इनिशिएट की, बहुत अच्छा इनिशिएट था, लेकिन उसका 80% जो है वो जो बजट है वो कहाँ जा रहा है? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर, चारों तरफ सिर्फ मोदी जी की फोटो के साथ बेटी बचाओ बेटी। कितनी बेटियां बच रही हैं इस देश में? सवाल ये पूछा जाता है कि जब देश के प्रधानमंत्री अपना चुनाव प्रचार में सारा पैसा खर्च कर देते हैं और तमाम वो पैसा टैक्स पेयर का पैसा है, तब राजनीति नहीं होती है, क्योंकि अपना पैसा जो है। आज मेरी बहन 99% आज मेरे देश की बेटियों को लोग पैदा कर रहे, पहले पेट में मार दिया करते थे, आपको मालूम नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ मुक्त रेवड़ी की कल्चर पर, मैं बताना चाहता हूँ, हम अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए ऐसा लड़का देखते हैं कि वो शराब तो नहीं पीता, गांजा तो नहीं पीता, नशेड़ी तो नहीं है, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से हमें ऐसे लड़का मिलता है, जब प्रदेश की बात आती है, देश की बात आती है, तो 2 रुपए किलो चावल और 200 यूनिट पर अपना प्रदेश और देश दे देते हैं, जो उन्हीं बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि फ्री के एक पे एक फ्री करके, जैसे ऐसे फ्री करके कि देश के युवाओं के अंदर एक ऊर्जा डालिए, ना कि उन्हें कमजोर करिए। आज का भारत ये चाहता है कि मेरा बच्चा मजबूत बने, ना कि फ्री की रोटी से कमजोर नहीं। आज का बच्चा क्या चाहता है मैं बताती हूँ आपको। कैलाश विजयवर्गीय वो खुलेआम बोल रहे हैं कि 51,000 दूंगा, नोट के बदले वोट। तो ये कैसी राजनीति है इनके भाजपा के? और अगर यही नेता, अगर विपक्ष के नेता होते तो चुनाव आयोग पर तुरंत संज्ञान लेता। ऐसा नहीं बोला, करेक्ट करके बोलना चाहिए, आधा अधूरा सच ठीक नहीं है। वो मैंने सुना था, वो अपने सुनिए, रुकिए, अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे हैं जो इंसेंटिव के तौर पे, जो तो क्या कर सकते हैं, वो गलत तरीका है। अब मैं बात आता हूँ, एक बहन ने जो बात उठाई थी, बहन जो है, मैं भी चाहता हूं कि मुझे जो है ना बिना काम किए बहुत चीजें मिले, दूसरों की तरह मिले। तो बहन यहाँ का उदाहरण नहीं, जापान का उदाहरण देखो। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, जापान की आबादी 12.5 करोड़ है। जापान एक ऐसा देश है जिस पर दो जो है एटॉमिक जो है अटैक हुए, उसके बाद उन्होंने क्या कसम खाई कि देश में बनी सारी चीजों को हम सम्मान देंगे। और आज स्थिति यह है कि जीडीपी में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उपभोग, मतलब नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन, तो जापान जो है चाइना और इंडिया की तुलना में बहुत छोटा देश है और जीडीपी के मामले में तीसरा देश है। तो सारे भारतीयों को यह सोचने की आवश्यकता है कि जो दल भी फ्री की बात करे, जो दल जाति की बात करे, जो दल किसी तरह की राजनीति की बात करे, आपको यह करे कि नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव क्या आरक्षण मतलब जो है वह लाभ नहीं लेंगे क्या मायावती आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे क्या? देखिए कितना ही विडम्बना है कि जो गरीब को मिले वो तो मुफ्त की रेवड़ी, और जो बड़े वाले मारने माल वो रेवड़ी नहीं है। 11 लाख करोड़ इसी सरकार ने पूंजीपतियों के सुनिए 11 लाख करोड़ इसी सरकार ने पूंजीपतियों के माफ कर दिए, वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन अगर गरीब को 500 रुपए मिल गए, सारे सभी बोल रहे हैं, सुनिए, लेकिन अगर गरीब को मिल जाए तो फिर वो नहीं। मैंने अभी कहा कि राजा कैसा होना चाहिए, जो टैक्स। इसके बाद सर, बार बार बोला जाता है कि व्यापारियों को बहुत मदद दी गई, वो व्यापारी मैं भी हूं। मेरे घर में आर्सेनिक पानी में आर्सेनिक था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, भागलपुर नाथनगर में हमारे यहाँ पंचायत में घर घर हर घर जल योजना से पानी मिल रहा है, शुद्ध पानी का। तो जिस व्यापारी की बात कर रहे थे, एक व्यापारी मेरा आपके सामने करा जो जिसको मोदी जी ने फायदा पहुंचाया। सर विषय बहुत गंभीर है, इसलिए मैं कहता हूँ आज मैं थोड़ा सा विपरीत बात करता हूँ। जनता कभी इनको पहचानती है। यूपी में भी गए थे ये मुफ्त बिजली मुफ्त पानी करने, आम आदमी पार्टी की पूरी पार्टी जब्त हो गई उत्तर प्रदेश चुनाव में। यहां तक कि दिल्ली मॉडल से, सर सुन लीजिए, दिल्ली मॉडल को सबसे ज्यादा नोएडा और गाजियाबाद वाले देखते हैं 2 लाख के मार्जिन से। सर रुके, 2 लाख मार्जिन से बीजेपी जीत गई। इनका वहां पे फ्री नहीं चला, जनता समझदार। अब एक मिनट रघुवीर भाई, एक मिनट, अरे रुक जाओ यार 2 मिनट। प्रतीक भाई, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो भी कर रहे हैं, अब मुझे कंप्लीट कर लेने दो, मैं रेवड़ी पे बात करता हूँ। ये विडंबना है देव का कि भारतीय जनता पार्टी वाले देव की जनता को बरगलाते हैं, उनको बेवकूफ बनाने कार्य करते हैं। ये रेवड़ी नहीं है, हमारे पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है। एक सरकार है आपके जनता के टैक्स का पैसा लेती है और जनता को सुविधाओं के रूप में रिटर्न करती है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा योजना हो। और हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी सरकार आम आदमी पार्टी सरकार है। इतनी सुविधाएं देने के बावजूद दिल्ली सरकार आज मुनाफे में, कोई एक सरकार
कोई एक सरकार बता दीजिए जो मुनाफे में हो। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के रेवड़ा मॉडल है, अपने दोस्तों को कई लाख करोड़ रुपए माफ करते हैं। प्रतीक जी, बड़ा अच्छा मुझे भी लगता है कि जब इस तरह की बात की जाती है। और प्रबंधन कैसा है कि पंजाब में ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं, आप ईमानदार है ना, आप ईमानदार है ना, बिल्कुल, तो चुप रहिए। हाँ, तो पंजाब में जो है ये रिपोर्ट ये है कि जो पंजाब की स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके ऊपर 19,000 करोड़ का बकाया है। मतलब फ्री बिजली दे रहे हो, पैसे देने के लिए नहीं है। तो क्या आप इस तरह की व्यवस्था चाहो? आया बैठे हाँ जी। सर, मेरा कहना ये है कि अभी बिहार में कहाँ से आना हुआ? बिहार से हूँ, नालंदा जिले से। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ सर नौकरी करते हैं प्राइवेट। कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए सर। ठीक है, बोलिए। तो मेरा कहना ये है सर कि वहाँ जाति गिन रहे हैं। अरे जब तुम्हें गिनना है तो ये गिनो ना कि बिहार से कितने बेरोजगार दिल्ली में बैठे हुए हैं, अदर स्टेट गुजरात में है, कहाँ है। अगर आपको गिनना ही है, और ये सब जितने चोर पार्टी है सब उसका समर्थन कर रही है। अब वो नहीं कर रही, अब कर रही है कि ओबीसी को दो, ओबीसी को गिनो, ओबीसी को आरक्षण दो। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भाई सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी है बिहार में, तो बेरोजगारों को रोजगार दो ना। सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी है। कहाँ से आना हुआ? मैं नागपुर से आया हूँ जी। हमारे नागपुर के लोग बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे जी। सर, हमारे नागपुर में एक लीडर ऐसे नितिन गडकरी, उन्होंने बोला है हम इलेक्शन लड़ेंगे, किसी को चाय भी नहीं पिलाएंगे, जिसको वोट देना है दे, नहीं देना नहीं। हम बगैर 1 रुपया खर्चा किए पब्लिक को जिसको वोट देगा। नितिन गडकरी जी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि मैंने काम किया है इसलिए वोट मिलेगा मुझे। वो किसी को लोभ लुभावन। नागपुर से आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं आ रहा, मैं समाजवादी कुछ बोलना चाहते थे। देखिए, अमित शाह जब गए थे उत्तर प्रदेश में, चुनाव हो रहे थे, 2-2 सिलेंडर दिवाली और होली पे त्योहार पे साल में देंगे मुफ्त। कहाँ दिया भैया? वो भी नहीं, वो फ्री बीज था के नहीं। और सुनिए, अरे कहाँ नहीं मिलता है? मिल रहा है अभी मध्य प्रदेश में कहने के लाडली बहन योजना में कहते, ये तो भैया कूदते रहोगे ऐसे ही। 2-2 सिलेंडर नहीं मिला है। मैं बलिया से हूँ, 2-2 सिलेंडर नहीं मिला है। नहीं मिला जी। झूठ बोल रहे हैं। इनका बैकग्राउंड देखना आप। मैं देखूंगा जी। किसी को नहीं मिला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो सारा खर्चा इश्तेहार पे कर रही है, रेवड़ियां बांट रही है। आपने बोला PSPCL का, उनके पास बिजली का कोयला खरीदने के पैसे नहीं है, इश्तेहार के ऊपर पैसा खर्चा जा रहा है। कहाँ से आना हुआ आपका? पंजाब से। कहाँ से? पंजाब में? पंजाब में पटियाला जिला से। पटियाला जिले से जी। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हम आपके दर्शन करने आए हैं जी। जनाब अली, अभी रेवड़ी कल्चर की बात चल रही थी यहाँ। मैं अरे मिला रेवड़ी की नहीं मिले? वहाँ अरे आए कहाँ से हो? मैं भी MPI से हूँ। MPI से हो? MPI में कहाँ से? हाँ, अरे रुको, MP में कहाँ?